सर बीपीएससी की क्वालिफाई करने के लिए मतलब बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? बीपीएससी की तैयारी जो है वो 3 चरणों की होती है। एक होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है दोस्तों हम लोग प्रवीण सर के घर पे पहुंच चुके हैं। तो प्रवीण सर का घर यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। हम मतलब उनके मम्मी से भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रवीण सर अभी घर पे है नहीं। तो उनके छोटे भाई रोशन जी हैं, रोशन सर हैं, जो अभी उनका बीपीएससी क्वालिफाई हुआ है। तो चलिए उनसे ही कुछ बात कर लेते हैं। मतलब 64वीं बीपीएससी में उनका अच्छा खासा रैंक आया है, उनका इस बार फाइनल रिजल्ट आ चुका है बीपीएससी में। तो चलिए उनसे ही कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रवीण सर का घर यहाँ पे है, इस प्रकार है। मतलब बहुत ही अच्छा घर लग रहा है, आलीशान टाइप का घर लग रहा है। चलिए प्रवीण सर से बात तो नहीं हो पाई, अभी वहीं पे सीईओ के पद पे वहीं पे नियुक्त हैं। तो रोशन सर से कुछ टिप्स ले लेते हैं कि उनका रणनीति जो था वो क्या था बीपीएससी को लेकर के, कैसे बीपीएससी क्वालिफाई किए। तो चलिए रोशन सर से कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं रोशन सर, प्रवीण सर के छोटे भाई। मतलब ये भी बहुत अच्छा टीचिंग कराते हैं और इनसे मतलब हम पढ़े तो नहीं है, लेकिन मेरे 2 दोस्त पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा टीचिंग कराते हैं। उनका अभी 64वीं बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट आया है। तो सर आपका कौन सा रैंक, मतलब कितना रैंक था आपका? मेरा इस बार 550वां रैंक आया है और ये मेरा प्रथम प्रयास था जी। इससे पहले मैं बीपीएससी में नहीं बल्कि सीजीएल का स्टूडेंट हुआ करता था। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रथम प्रयास में इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया। मतलब कैसी तैयारी थी, इनका रणनीति जो क्या था वो आप शेयर कर सकते हैं सर? 2018 से मैं बीपीएससी में जुड़ा और प्रारंभ से ही मैं बीपीएससी में कुछ ज़्यादा ही इच्छुक था, क्योंकि मेरे बड़े भैया थे वो भी बीपीएससी की तैयारी करते थे। उस समय वो उनका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे उनका 2019 में सिलेक्शन हो गया और इसके कारण मेरा। दोस्तों तो चलिए प्रवीण सर तो यहाँ पे नहीं है, तो उनके छोटे भाई रोशन सर हैं। तो उनका बीपीएससी 64वीं में उनका रैंक आया है, मतलब अच्छा खासा रैंक है। तो उनसे पूछ बीपीएससी की क्वालिफाई करने के लिए मतलब बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? बीपीएससी की तैयारी जो है वो 3 चरणों की होती है। एक होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो स्टार्टिंग में आपको इंटरव्यू और मेंस के लिए नहीं सोचना है, पहले पीटी पे फोकस करना है। जब आपको लगे कि हाँ आपकी तैयारी पीटी के लेवल के बराबर हो गई है तो आप मेंस पर ध्यान दे सकते हैं। और बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स, इतिहास विषय, बिहार, ये सब काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और साइंस इसमें सबसे ज़्यादा मार्किंग का रहता है। तो आप अगर इन सब सेक्शन को अच्छे से कवर करते हैं तो आपका स्कोरिंग पीटी में अच्छा होता है। उसके बाद मेंस कई बार आते हैं, तो उसमें GS1, GS2 और ऑप्शनल के साथ अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपकी मार्किंग मेंस में अच्छी आती है। और इंटरव्यू यदि नॉर्मल भी जाता है तो आपको अच्छी खासी पोस्ट मिल जाएगी। यदि उसमें टॉप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बुक्स का सहारा लें स्टार्टिंग से ही, ताकि आपकी समझ सारे सब्जेक्ट पर बने रहे। जी सर, अगर जैसे कि नए बच्चे, अगर नए स्टूडेंट बीपीएससी में तैयारी करना चाहते हो तो किस प्रकार अगर तैयारी कर सकते हैं वो? यदि नए स्टूडेंट अगर बीपीएससी की तैयारी करना शुरू चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स का सहारा ले सकते हैं। जी एनसीईआरटी की जी एनसीईआरटी की बुक्स जो उनको पढ़नी चाहिए 6 to 10 तक, ठीक है। अगर उनका जो सब्जेक्ट अच्छा है, मान लीजिए कि उनका सब्जेक्ट इतिहास अच्छा है, तो वो डायरेक्टली 10th 9th का पढ़े। 6 to 7 मेनली जो सब्जेक्ट है बीपीएससी के लिए, मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में? पीटी के लिए पीटी में सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, पॉलिटी। तो ज़्यादातर कौन से बुक से क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा उसमें है साइंस सेक्शन आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कुल 30 प्रश्न होते हैं। जी जी। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है जो लगभग 25 प्रश्न के आसपास उसमें आते हैं, बिहार का इंक्लूड कर दिया जाए तो। जी। और करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का आता है। तो ये सब सेक्शन है जो कि अकेला ही 75 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इन सब सेक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और स्टार्टिंग से ही आपको यह ध्यान देना चाहिए कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, इसका निरंतर अपने तैयारी को चेक करना चाहिए। इसके लिए सेट प्रैक्टिस का सहारा लिया जा सकता है। जो आपने अपनी तैयारी की थी वो किस प्रकार की थी, मतलब कौन सी रणनीति थी आपकी जो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने क्वालिफाई कर लिया बीपीएससी? जी मैं अगस्त 2018 तक तो सीजीएल का स्टूडेंट रहा था। तो सीजीएल के लिए मैंने मैथ्स, इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट पढ़े थे। क्योंकि सीजीएल में उस बार रिज़ल्ट केस हो गया था, इस कारण मेरा सीजीएल से विश्वास उठने लगा धीरे धीरे कि अब क्या करूं, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो फिर मेरे बड़े भैया ने सलाह दिया कि तुम सीजीएल को छोड़कर बीपीएससी में अपना प्रयास करो और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। प्रवीण सर तो अभी पोस्टेड हैं सीओ में? जी वो अभी अररिया में पोस्टेड है एज ए सीओ के। उनका 60 से 62 में सिलेक्शन हुआ था। जी। तो उन्होंने ही मुझे शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाया है और सारी तैयारी मैं उन्हीं के गाइडेंस में किया हूँ। मैं कहीं और किसी कोचिंग में संस्था में नहीं गया। जी। और उन्होंने जो मुझे सलाह दिया, जो मुझे बुक्स प्रेफर किए, उनके जो पढ़ाया उनको निरंतर अध्ययन किया और इसी की रणनीति के साथ मैंने बीपीएससी को क्वालिफाई किया। जी, अगर जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं तो अपने नोट्स को कैसे बनाएंगे?
नोट्स का बनाने का यह तरीका है कि आप पहले अगर कोई टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं जी सर। उनसे पढ़िए, जी सर। और वो जो पढ़ाते हैं नोट्स उनको देखिए, और वो देखिए कि क्या ये बीपीएससी के लेवल के हैं या नहीं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस बीपीएससी में आते हैं, उनसे आपका क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं और उसी नोट्स का सहारा लेकर के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अलग अलग बुक्स की सहारा ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का सहारा ले सकते हैं। महेश कुमार बनवाल जी का बुक आते हैं, वो सार संग्रह एनसीईआरटी और ज्योग्राफी के लिए ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ये काफ़ी है। और लूसेंट साइंस आप ले सकते हैं, क्योंकि साइंस उतना हार्ड लेवल का नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, तो ये ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आप किसी रेगुलर मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। हमारी डुटेरिया पब्लिकेशंस की मैगज़ीन आती है, वार्षिकांक आती है, वो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। सर जैसे कि मतलब पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है, घर से मतलब समस्याएं, घर की समस्या को आप कैसे हैंडल करते थे? देखिए, पढ़ाई के दौरान कई समस्याएं आती है, जैसे कि आर्थिक समस्या हो सकती है, हो सकता है कि अस्त व्यस्तता के कारण आप सही से समय नहीं दे पाते हैं, रिज़ल्ट कभी कभी नहीं आता है तो वो आपको निराशा देता है। तो इन सब को दूर रखते हुए आपको बस एक ही चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या मैं जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे हूँ, क्या मेरे माँ बाप ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है, क्या मैं उस उद्देश्य के करने में पीछे तो नहीं हट रहा हूँ। जी जी। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी, अपना मनोबल बढ़ा कर रखना चाहिए। कभी अपने मनोबल को नहीं टूटने देना चाहिए। यदि मनोबल आपका टूट जाता है तो आपकी तैयारी वीक हो जाएगी। जी सर। सर आगे आपका फोकस क्या रहेगा? आपने तो क्वालिफाई कर लिया, आप पोस्टेड भी हो गए हैं, तो आपका फोकस आगे क्या रहेगा? जी, अभी मेरा तो रिज़ल्ट आया है हाल ही में, तो इसमें मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में बिहार सरकार में चयनित किया गया है। जी। तो मैं इसका मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग तो 3-4 महीने बाद ही होगी। तो इस दौरान मेरा 65वीं का रिज़ल्ट आने वाला है मेंस का, और 66वीं का मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस पर फोकस मेरा रहेगा। और साथ ही साथ यदि मुझे समय मिलता है इस दौरान, तो मैं यूपीएससी के लिए भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे आगे आप चल के? जी, निश्चित तौर पर करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि वह उस अपने जो पोस्ट है उसको और बेहतर से बेहतर करे। जी जी। और एज मेरे पास है अभी, तो मैं आगे इस पर प्रयास करना चाहता हूँ। मतलब बच्चों को मतलब क्या बताना चाहते हैं आप, क्या मतलब कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, किस प्रकार अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाएं? देखिए, बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, प्रारंभ में वो दूर की चीज़ लगती थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि यह बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो दिल्ली मुंबई में रहते हैं वही कर पाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे भी लगा था शुरू में ही, लेकिन मैं अपने प्रयास को जारी रखा, अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी दिया, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा, जिस कारण सफलता बहुत ही जल्दी मिल गई। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे भी अपने, ऐसा नहीं है कि मेहनत में अभी वर्क करने, हार्ड वर्क हो ज़रूरत है, अभी हार्ड वर्क नहीं करना है, अभी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़े जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ तो लेते हैं बच्चे, लेकिन उसका इम्प्लाई नहीं कर पाते वो अपने एग्ज़ाम्स में, तो वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जी, तो आप लोगों ने रोशन सर से बीपीएससी क्वालिफाई करने के टिप्स को जाना, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।